हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना इस हिस्ट्री ग्लोरियस परिवार में। आइए आज क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिएगा, उसमें 10 वो दिया गया है प्रश्न, और 10 प्रश्न में से प्रत्येक साल एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चनों को आसानी से और सरल तरीके से सॉल्व कराएंगे, जिसको आप आइए देखिए, समझिए। आइए देखते हैं। दिया गया है cosec थीटा माइनस cot थीटा के स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। यानी कि हमें क्या करना है कि ये आपका LHS दिया गया है और ये आपका है RHS। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके इतना ला दीजिए या इसको सॉल्व करके इतना ला दीजिए। ठीक है, हमें एक दूसरे क्या करना है, बराबर ला देना है। जब बराबर ला देंगे तो मेरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम LHS से चलेंगे। कहां से चलेंगे? LHS से। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए हल LHS। LHS में क्या दिया गया है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के स्क्वायर। ठीक है, देखिए हमें 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में क्या करना है, हमको तोड़ना है। तो हम यहाँ देखते हैं कॉसेक थीटा है, तो इस कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। कैसे लिखे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको बताया गया है। माइनस है तो माइनस कॉट थीटा इक्वल टू, आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसका हम इंटू कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बटा साइन थीटा। अब यहाँ पर आप देखिए साइन थीटा और साइन थीटा दोनों है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन से साइन कट जाएगा, 1 बचेगा 1। यहाँ भी साइन से साइन क्या होगा, कट जाएगा, cos थीटा बचेगा, तो cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे लिख सकते हैं ना। अब आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा, यहाँ लिख देते हैं कि साइन थीटा स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसके जगह पर हम ये रख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 माइनस cos थीटा के स्क्वायर बटा, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इतना आएगा ना, साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला होता है कि एक बार क्या करना है, जोड़ देना है, और एक बार छोड़ देना है। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस पे हम सेट कर देंगे। देखिए इस ये जैसे है वैसे उतार दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा के द होल स्क्वायर बटा, इस फॉर्म में सेट कीजिए, 1 है तो 1 प्लस बी, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये स्क्वायर में है तो सिर्फ कॉस थीटा हो जाएगा ना। एक क्या हो जाएगा, 1 माइनस
कॉस थीटा। अब देखिए ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो एक उससे एक कट जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा, मेरा क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, देखिए इतना आ गया मेरा, तो ये आपका क्या आ गया, RHS आ गया, इसलिए लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी तरह से आइए हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसे मेरा, इसको लिख देंगे हल। ठीक है, क्या दिया है, cos A 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A cos A। चलेंगे LHS से। ठीक है, देखिए 1 प्लस साइन ए, ठीक है, यहाँ पे cos A है, तो हम दोनों को क्या करते हैं कि LCM ले लेते हैं। ठीक है, LHS से चलेंगे, LCM ले लीजिए, हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। है समझ में, इन दोनों का क्या किया गया, एलसीएम ले लिया गया। अब देखिए जब 1 प्लस साइन ए से इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ बचेगा कॉस ए। क्या बचेगा, कॉस ए। तो कॉस ए में, कॉस ए से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपका आएगा कॉस स्क्वायर ए। है समझ में, देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए अब इससे इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो cos a में cos a से डिवाइड भाग यहाँ पे दिया जाएगा, तो ये क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, यानी कि वो 1 प्लस साइन ए बचेगा, और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है, तो दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए के द होल स्क्वायर। आया समझ में कैसे हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब ये cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर लिख लीजिए, इस पे आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा, a प्लस बी के द होल स्क्वायर, आप जानते भी होंगे, a प्लस बी के द होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पे हम क्या करेंगे, मान को रख देंगे, 1 है तो 1, यहाँ का ए स्क्वायर, तो 1 का आपका स्क्वायर होगा तो 1 ही होगा, लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस 2 यहाँ पे है, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे, गुणा का चिन्ह ए कह रहा है, तो ए का मान आपका 1 है, तो यहाँ से 1 रख दीजिए, फिर बी कह रहा है, तो यहाँ पे बी का मान आपका साइन ए है, साइन ए, प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर के ए। अब इसके बटा में जितना है उतना आप लिख दीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दिख रहा है आपको, तो ये दोनों का हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ लिख के एक लाइन आपको बता भी देते हैं कैसे होगा, ये कॉस स्क्वायर है, यहाँ लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस, यहाँ 1 का स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा 1। फिर यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, प्लस है 2 1 साइन ए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 साइन ए हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, साइन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा 1
प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, देखिए कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, एक 1 ये दिया है तो 1 1 2 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 2 2 साइन ए इक्वल टू 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ देखिए कैसे हुआ, कॉस ए स्क्वायर साइन ए स्क्वायर 1 हो जाएगा, एक 1 यहाँ पे दिया है तो 1 1 2 हो गया। अब देखिए प्लस 2 साइन ए है तो यहाँ 2 साइन ए उतार दिए ना। अब इसमें देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बटा 1 साइन ए इंटू कॉस ए। ये 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बच जाएगा, इसमें से 2 निकल जाएगा तो साइन बच जाएगा। देखिए 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, ये आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा, बचा 2 बटा कॉस ए। ठीक है, तो अब आपको पता है कि हमें क्या लाना है, 2 सेक ए लेके आना है ना। तो कॉस ए इक्वल टू आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा, यहाँ लिख देते हैं। कॉस ए इक्वल टू होता है 1 बाई सेक ए, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये जो आपका कॉस ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसके अनुसार हो जाएगा 2 सेक ए, ये आपका आ गया आर एच एस, यानी ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये आपको पूरा समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और सभी बच्चे इस वीडियो को देख ले। अगले पार्ट में क्वेश्चन 3 और 4 लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।